हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग और क्या हो रहा है? आज एक और सुबह में वेलकम। और आज हम जा रहे हैं जिम। और आज तो मैं भागूं क्योंकि कॉज जिम के बाद मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है और मुझे वहाँ पर जाना है। सो गेट रेडी एंड वेक अप एंड गेट रेडी टू डू योर एक्सरसाइज। एंड एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाएं। आप लोग भी मेरे साथ अपने जो है एक्सरसाइज किया करें। और जो है आई होप आज की सुबह मुस्कुराती जो है सुबह में वेलकम आपका। और साथ जो है वर्जिश भी, एक्सरसाइज भी किया करें। एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का लाजम हिस्सा बना लें। एक्सरसाइज जो है वो चाहे सुबह के टाइम पे करें, चाहे रात के टाइम, शाम के टाइम पे करें। बेस्ट होता है सुबह के टाइम पे, लेकिन अगर जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो शाम में भी कर सकते हैं। या स्पोर्ट को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। स्पोर्ट रात के 1 बजे, 3 बजे या किसी भी रात के बहुत से अमूमन जो यंगस्टर होते हैं वो रात के टाइम पे स्पोर्ट खेलने के लिए क्रिकेट या उधर जाते हैं, तब भी एनर्जेटिक है। कहने का मकसद ये है कि स्पोर्ट आपकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। आज मैंने 3 तरह की एक्सरसाइज जिम में किया। एक रनर, और एक जो है लेग्स की एक्सरसाइज, और एक मैंने दोबारा लेग्स की साइकिलिंग की एक्सरसाइज की है। दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। इससे आपकी बॉडी के जो है पार्ट्स मूव होते रहेंगे। आपको एहसास होगा कि वी आर अलाइव, हम जिंदा हैं। और हम लोग जो हैं ऐसे एक्सरसाइज और वर्जिश वगैरह या कोई वज़नी चीज़ वगैरह उठा सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ पाँव काम करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा मजाक के मूड में हूँ कि हम एक्सरसाइज करने का मकसद ये नहीं है कि हम थोड़ा बहुत वज़न उठा सकते हैं या हम कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि हमारी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ेगी और हमारी बॉडी इस काबिल होगी कि हम अपने काम, अपनी चीज़ें, चलना फिरना खुद कर सकें। सो इसलिए डू एक्सरसाइज एंड गिव लेसन टू अदर्स फॉर एक्सरसाइज। और आई होप कि आपको आज का जो है पसंद आएगा। आज अच्छी सी बात में हम क्या करेंगे कि हमने उस दिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के 3 ग्रुप्स डिस्कस किए थे, जिनमें सबसे पहला पर्सनालिटी ग्रुप ए जो था उसमें पैरानॉइड, स्किज़ोटाइपल और स्किज़ोसाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। और वो भी इसलिए आ जाते हैं कि हमारा मेंटल कंडीशन इतना हेल्दी नहीं होता और हम एक दूसरे पे शक, वहम, बात बात पे हाथ धोना, बात बात पे शोर शराबा या दूसरे किसी ऐसी, ये तो बहुत सुअर किस्म के पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। जब आप किसी को देख के चीखना चलाना, कॉज में भी उनको ऐसा ट्रॉमा या ऐसा प्रॉब्लम होता है जिससे वो दूसरे किसी को देख के उसी सानिया को दोहराते हैं और फिर वो दूसरे बंदे को देख के चीखना चलाना या रोना शुरू कर देते हैं। इसमें पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोसाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि दूसरे पे हमला कर देना, दूसरे पे बैठे बैठे हमला कर देना कि तुम ये मुझे पहले मारना दे, या कुछ इस तरह से। शोहर बीवी पे और बीवी शोहर पर एतमाद नहीं करता। अज़दवाजी ज़िंदगी होने के बावजूद उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और इस बात पे यकीन होना कि दूसरे हमें, इन तीनों पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में ये तीन चीज़ें, 4-5 चीज़ें, शक करना, वहम करना, हमला कर देना, एक दूसरे पे यकीन ना करना, गैर यकीनी की जो है गैर यकीनी के सिचुएशन में रहना, इन तीनों पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में ये शक, वहम और इस तरह से जो है ये लाजम होता है। काम काज में बैलेंस ना होना, कभी करना कभी ना करना, अजीबो गरीब बिहेवियर जो अनप्रडिक्टेबल है, किसी की पहचान नहीं होती है, यही समझना कि तमाम इंसान एक तरह के हैं। अब हम आज डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी डिसऑर्डर ग्रुप बी, जिसमें बॉर्डर लाइन, हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें सबसे पहले जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ग्रुप बी में हम डिस्कस करेंगे बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये लोग अपने आप को यकीन रखते हैं कि हम बहुत अकेले हैं, बहुत डर के अपने आप को शो करते हैं कि हम डर रहे हैं, हम अकेले हैं। बहुत सीवियर किस्म के होते हैं, ख़ुदकुशी कर लेना, अपने आप को डैमेज या हार्म करने की जो है धमकी देना,
और बहुत वीक और गैर मुस्तकिल मिजाज के जो हैं ये हामिल होते हैं। इतना गहरा रिश्ता होने के बावजूद जो है ये लोग स्टेबल नहीं होते हैं। इनके रिलेशन में अप एंड डाउन होता रहता है कि हाँ हूँ भी और नहीं भी हूँ। और रिश्ता बहुत गहरा होने के बावजूद ये बेयकीनी का आलम होता है कि मैं हूँ या नहीं हूँ। इसी में ज़्यादातर गुस्से में रहते हैं, अपने आप को ज़ख्मी करने की धमकी देते हैं। और इनमें सबसे एक कॉमन जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होता है कि वो इतना खाते हैं कि हाथ भी नहीं रोक पाते। ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। दिस इज़ अ स्वेयर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसमें उन्हें ऐसी परेशानी या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो जो है खाने से हाथ नहीं रोक सकते हैं। खाने को देखते ही वो बेतहाशा खाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए थेरेपीज़ होती हैं, ट्रीटमेंट्स होती हैं जो लेने पड़ते हैं। और इसमें जो मैंने आपको बता दिया है कि ये लोग बहुत ज़्यादा अकेलेपन होने का एहसास इनको रहता है, बहुत ज़्यादा अकेलेपन होने का एहसास। और इनको ऐसे होता है कि हम अकेले होंगे तो हमें कुछ हो जाएगा। ये लोग बहुत वीक और जो है बहुत मायूस रहते हैं, मायूस होते हैं। और इनमें मायूसी का आलम पाया जाता है। अब बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये मेंटल इलनेस है, जो प्रॉब्लम जो पर्सन हैव नो एबिलिटी टू कंट्रोल देयर ओन इमोशंस। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें ये एक ऐसी मेंटल इलनेस है जिसमें पर्सन जो है में एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके। उसमें क्या होता है, उनकी नर्व्स जल्दी जल्दी धड़कना शुरू हो जाती है, मनफी सोच बहुत ज़्यादा होती है। रिश्तों में इतने प्यारे गहरे रिश्ते होने के बावजूद होता है। और समटाइम हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग पाए। आज मैं इतना ही डिस्कस करूँगी आपके साथ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आप भी बोलेंगे सुबह सुबह एक्सरसाइज वर्जिश करने के साथ साथ आज इसने अपनी एक अच्छी सी बात का सेशन भी कर लिया है। तो वो इसलिए किया है कि सुबह सुबह सबके दिमाग इतने फ्रेश और हेल्दी होते हैं। तो मैंने कहा कि आज सोचा कि आपके साथ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की इलनेस को भी आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये लोग जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोग जो होते हैं इनमें अच्छा खासा मनफी चीज़ें पाई जाती हैं। यानी कि इतने प्यारे गहरे रिश्ते होते हैं जिनमें इनको बेयकीनी का आलम होता है। और सम टाइम ऐसे लोग ऐसी चीज़ें आपके इर्द गिर्द पाई जाती हैं, आपको एहसास होता है कि यार ये तो कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। नॉर्मल इंसान तो हमेशा हंसता मुस्कुराता, कभी इधर कभी उधर कभी ऐसे। ये कौन से पर्सनालिटी डिसऑर्डर का बंदा है जो इस तरह से कर सकता है। तो आज याद रखिएगा, हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर ग्रुप बी में बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर डिस्कस किया है। और इसके साथ हम कल जो है डिस्कस करेंगे हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें कैसे ये तमाम पर्सनालिटीज़ के डिसऑर्डर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अलामात ऐसी ही पाई जाती हैं। और आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और आप मेरे व्लॉग को लाइक करेंगे और जो है पसंद करेंगे। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी में थी, अपॉइंटमेंट्स थी, चीज़ें थी, जिसकी वजह से आज जल्दी जल्दी व्लॉग बनाया और जल्दी जल्दी वॉइस ओवर किया। सो बी हैप्पी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज ब्लेस्ड विद अल्लाह ब्लेसिंग। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी।